हेलो स्टूडेंट, सभी को एक बार फिर स्वागत है हमारी जो ऑनलाइन क्लास में, है ना, वीडियो लेक्चर में। कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम और सब्जेक्ट हमारा सामाजिक विज्ञान, है ना। भारत के संसाधन हमारा जो अध्याय पहला चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें अपने कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले मानव जीवन में मृदा का महत्व। मृदा मतलब मिट्टी होता है, ठीक है ना। मिट्टी का आपको महत्व बताना है। तो सबको पता ही है मिट्टी का महत्व, कि हमारे जितनी भी जो वनस्पति है, धरती पर जितनी भी वनस्पति है, वो सब मिट्टी के कारण ही जो है वो संभव है। मिट्टी में ही उनका जो होता है वो जीवन चक्र चलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि समस्त भोज्य पदार्थ जो है, जो आज हमें जो अनाज मिल रहा है वो खेती के द्वारा मिल रहा है। खेती मतलब वो मृदा के द्वारा मिल रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। यहाँ पर काफी गरीब जनसंख्या निवास करती है। तो हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे जो घर है आज भी जो है वो मिट्टी के बने हुए घर है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ भारत में आज भी लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, है ना। गरीब परिवार है जो। साथ में मवेशियों के लिए जो वनस्पति या जो चारा होता है वो भी मिट्टी से ही उत्पन्न होता है। खेती में हम देखते हैं जितनी भी फसलें लगाई जाती है मिट्टी में ही जो होती है उत्पन्न होती है। साथ में हम ये देखते हैं कि जो जमीन के अंदर पानी के बड़े बड़े स्रोत हैं, पानी बह रहा है, वो हमें कुओं और नलकूप और ट्यूबवेल के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। तो ये मिट्टी का ही एक प्राकृतिक उपहार हम बोल सकते हैं जो हमें दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ ये भी मिट्टी में पाए जाते हैं। मिनरल्स, लोहा, आयरन और एल्यूमिनियम, ये सारे जो है वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं। पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो उसमें मिट्टी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसके कुछ खास पॉइंट आपको समझा रहे हैं शॉर्टकट में। आपको ये पीडीएफ के द्वारा इसको अच्छे से समझना है ना। तो देखिए दोनों में अंतर की बात करते हैं। तो जहां पर लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी दोनों ही शुष्क और तर मौसम में उत्पन्न होती है। साथ में ये जो पुरानी चट्टानें हैं, रवेदार चट्टानें, इनके जब टूटते हैं प्राकृतिक घटनाओं द्वारा, भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी जब निकलता है तो उस समय मिट्टी का निर्माण होता है। ये इसका निर्माण भी बिल्कुल इस तरह से ही होता है ना। यह भी शुष्क और तर मौसम में उत्पन्न होती है और ये लेटराइट जो चट्टानें होती है उनके टूटने से ये बनती है। चलिए इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब इसके अगर कलर की बात की जाए तो लाल, पीले और चॉकलेटी कलर में पाई जाती है ये मिट्टी। जहाँ पर भी पाई जाती है ये तीनों कलर में, तीनों चारों कलर में ये पाई जाती है। इस मिट्टी की एक खासियत है कि इसमें जो आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम ये जो तत्व है ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये उच्च भूमियों में पाई जाती है ना। जो उच्च भूमियां होती है, ऊंचे पठार वाले स्थान होते हैं, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें आयरन का ऑक्साइड और पोटाश जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है फसलों के लिए, ये भी इसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ये किस क्षेत्र में होती है। तो भारत में ये अधिकतम मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये क्षेत्रों में, साउथ के रीजन में ये ज्यादा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो ये रत्नागिरी, पश्चिम बंगाल, है ना। और उसके बाद में जो ग्रेनाइट पहाड़ियां है, उड़ीसा के जो ऊपरी पठार भाग है वहां पर ये मिट्टी अधिक मात्रा में ये पाई जाती है। इसका अगला पॉइंट हम इस तरफ देखते हैं, ये वाले भाग में है, देखते हैं हम। चलिए अगला जो इसका पॉइंट है 14 पॉइंट, कि इस तरह की जो लाल मिट्टी है उसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो देख सकते हैं उसमें गेहूं, दालें और जो मोटे अनाज है वो यहाँ पर इस मिट्टी में उनकी पैदावार अच्छी होती है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही चावल, गेहूं है, कपास है, दाल है, चाय और कहवा, है ना, ये भी पेय पदार्थ है। इसकी बहुतायत मात्रा में इसमें उत्पादन लेटराइट मिट्टी में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों मिट्टियां जो है जिसमें हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, ये फसलों के उत्पादन के लिए की दृष्टिकोण से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है।
जल संरक्षण के उपाय। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, वरना हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए जल की मात्रा बहुत कम रह जाएगी। अगर हम जल का अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है जल तो कल है, ठीक है ना। सेव वाटर सेव लाइफ, मतलब अगर आप जल को अगर बचाओगे तो हम कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को हम बचा रहे हैं। जल का उपयोग देख सकते हैं हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा जल का उपयोग है। अगर एक बड़ी कंपनी का लगती है, एक बड़ी कंपनी या फिर कारखाने अगर नहीं लगते हैं तो शायद बिना वाटर के ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। अब इसके कुछ अपन कुछ उपाय देख लेते हैं। सबसे पहला कि जल संरक्षण, सबसे पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, जल संग्रहण करना है, उसकी बर्बादी को रोकना है ना। उसके बाद में फिर बड़े बड़े जो डैम्स हैं उसको उसका मैन्युफैक्चर करना है आपको, और वो भी साइंटिफिक मेथड के द्वारा, है ना, वैज्ञानिक तरीके द्वारा अपने को उसका निर्माण करना है, और साथ में तकनीकी का उपयोग करना है, वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग। उसके बाद में फिर हमारा है जल प्रदूषण को रोकना। देखिए जल प्रदूषण अगर होगा तो डिस्ट्रॉय ऑफ वाटर होगा, है ना। तो इस तरह से अपने मन से भी जो है वो आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे के अपनी वीडियो में सेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।